नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। एक मुहावरा है कि काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हाल है यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का। कहने को तो इसको बनाने के पीछे दुनिया का मकसद शांति और विकास करना था, लेकिन आज के दौर में यूएन म्यूजियम में रखे उस 100 पीस से ज्यादा कुछ नहीं बचा है जिसके बारे में गाइड कुछ ना कुछ बताता है और आप आगे बढ़ जाते हैं। वैसे हम सभी ने अपने पढ़ाई लिखाई के दौर में इस यूएन नाम के विशालकाय जहाज का सामना अपनी परीक्षाओं में जरूर किया है, लेकिन मौजूदा दौर में जब दुनिया भर के कई देश युद्ध की विभीषिका से जूझ रहे हैं, तब ऐसे में करीब 2321 करोड़ रुपए के सालाना बजट वाले इस सफ़ेद हाथी से ना तो यूक्रेन रूस युद्ध और ना ही इजराइल और हमास के युद्ध पर राई भर भी असर हो रहा है। शायद यही वजह है कि दुनिया भर के ज़्यादातर देश अब G20, P20, यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स जैसे छोटे छोटे ग्रुप बनाकर विकास की राह तलाश रहे हैं। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना यूएन उस खंडहर हो चुकी इमारत की तरह हो गया है जहां अब चील, कौवे और चमगादड़ सरीखे वीटो वाले देशों का ही बोलबाला है। शायद आपको याद होगा कि साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ में एक संबोधन के दौरान अपने मोदी सर ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका पर सवाल उठाए थे। तब मोदी सर ने संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के लिए वीटो को एक जरूरी फैक्टर बताते हुए कहा था कि वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए अगर इसमें बदलाव नहीं किया गया तो इसकी प्रासंगिकता नहीं रह जाएगी। अब कुछ ऐसा ही बयान मशहूर मानवाधिकार कार्यकर्ता दीका यासीन ने भी दिया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ को बंद करने की मांग की है। यासीन का कहना है कि जो संगठन 75 साल में भी किसी विवाद को सुलझा नहीं पाया, उसे रहने का कोई औचित्य नहीं है। रूस यूक्रेन जंग के बीच फिलिस्तीन इजराइल संकट ने संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका पर एक बार फिर सवाल उठा दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की नाकामी की वजह से यूरोप और मिडिल ईस्ट के देश हिंसा की आग में झुलस रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। यूजर्स संयुक्त राष्ट्र संघ को अब यूजलेस बता रहे हैं। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ के इतिहास में यह पहली बार है जब संघ की ओर से शांति अपील को लेकर कोई साझा बयान तक जारी नहीं किया गया। हालांकि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जरूर एक बयान दिया है। इधर संयुक्त राष्ट्र संघ के आधिकारिक हैंडल से पूरे मामले की जांच कराने की बात भी कही गई है। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने इजराइल और फिलिस्तीनी संकट के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को ही जिम्मेदार ठहराया है। महातिर ने दुनिया के लोगों से इस विवाद की जड़ में जाने की अपील की है। महातिर का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूरोप के एजेंडे को रोकने में नाकाम है। यह पहली बार है जब दो देशों के जंग के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका पर सवाल उठ रहा है। पहले भी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की संयुक्त राष्ट्र संघ को अप्रभावी बता चुके हैं। ज़ेलेंस्की का कहना था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में झूठे लोग बैठते हैं जो कुछ देशों के गलत काम को सही ठहराने का काम करते हैं। दरअसल इस सफेद हो चुके हाथी का जन्म इसी अक्टूबर में आज से तकरीबन 76 साल पहले हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 24 अक्टूबर 1945 को अमेरिका, रूस सहित 50 से अधिक देश सैन फ्रांसिस्को में एकजुट हुए और उन्होंने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया जिसमें शांति स्थापित करने के लिए एक संगठन बनाने की बात कही गई थी। वर्तमान में इसे ही संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहा जाता है। वैसे तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल 70 अनुच्छेद हैं। इसके अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इस संगठन का मुख्य काम दुनिया में शांति स्थापित करना है। अगर कहीं पर दो देशों के बीच विवाद है तो उसे शांतिपूर्वक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सहायता से हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ प्रतिबद्ध है। लेकिन अपने जन्म से लेकर आज तक यूएन ने किसी भी मामले को सुलझाने में कोई सफलता हासिल ही नहीं की। बात अगर इसकी विफलता के कीर्तिमान की करें तो सिर्फ इजराइल फिलिस्तीन ही नहीं, दुनिया के कई देशों के जंग भी नहीं रोक पाया संयुक्त राष्ट्र संघ। शुरुआत अगर रूस और यूक्रेन के युद्ध से करें तो फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। रूस यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के फैसले से नाराज था। रूसी हमले की वजह से यूक्रेन के 10 बड़े शहर बर्बाद हो गए। स्टेटिस्टा के मुताबिक सितंबर 2023 तक इस जंग में यूक्रेन के 9,614 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 554 बच्चे शामिल हैं। इसी तरह वियतनाम और अमेरिका युद्ध मामले पर जाएं तो यह युद्ध संयुक्त राष्ट्र के गठन के महज 10 साल के बाद ही शुरू हो गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ इसे भी रोकने में पूरी तरह विफल रहा था।
यह युद्ध करीब 10 सालों तक चला, जिसमें वियतनाम के 20 लाख आम नागरिक मारे गए थे। अमेरिका को भी युद्ध में काफ़ी नुकसान हुआ और उसके 55,000 सैनिकों ने जानें गंवाई। इराक और ईरान के बीच संघर्ष पर अगर आए तो मध्य पूर्वी के इराक और ईरान में 22 सितंबर 1980 को युद्ध छिड़ गया था। इराकी सेना ने पश्चिमी ईरान की सीमा में घुसकर उस पर हमला कर दिया था। दोनों देशों के बीच करीब 8 सालों तक युद्ध चला, जिसमें 10 लाख लोग मारे गए। इराक और ईरान के संघर्ष को भी रोकने में संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी तरह नाकाम रहा। इसी तरह बोस्निया का गृह युद्ध, जो कि 1992 में युगोस्लाविया के विभाजन के बाद सर्ब और मुस्लिम समुदाय के बीच नए राष्ट्र को लेकर विवाद शुरू हुआ था, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों के बीच समझौता कराने में विफल रहा, जिसके बाद धीरे धीरे विवाद जंग में तब्दील हो गया और 1995 में सर्ब समुदाय के सैनिकों ने 8,000 मुसलमानों को ब्लैक पॉइंट पर ले जाकर गोली मार दी। यानी कि जिस संगठन का निर्माण दुनिया भर में शांति और समृद्धि लाने के लिए किया गया था, वो सफ़ेद हाथी ही निकला। अब आप ये भी जान लीजिए कि सफ़ेद हाथी की खुराक यानी कि बजट कितना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सालाना बजट 2321 करोड़ रुपए है, जो चंदा के जरिए संयुक्त राष्ट्र संघ जुटाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की वेबसाइट के मुताबिक 2023 में उसे 137 देशों ने चंदा दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ को सबसे ज़्यादा चंदा अमेरिका की ओर से मिलता है। 2023 में भारत ने करीब 24 करोड़ रुपए संयुक्त राष्ट्र संघ को बतौर चंदा दिया है। ये कुल बजट का 1% से ज़्यादा है। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुच्छेद 18 के मुताबिक बजट कहाँ और कैसे खर्च किया जाएगा, उसका फैसला महासभा की बैठक में लिया जाता है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र संघ के हर मोर्चे पर विफल रहने के पीछे वीटो पॉलिसी को ही अहम वजह माना जाता है। वर्तमान में अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस को संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो शक्ति मिली हुई है। इनमें से 4 देश द्वितीय विश्व युद्ध में एक साथ थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव बुतरस घाली अपने ऑटोबायोग्राफी अनवाकिस्ट यूएस संयुक्त राष्ट्र संघ सागा में संयुक्त राष्ट्र के भीतर वीटो वाले देशों के दबदबे के बारे में जिक्र करते हुए लिखते हैं कि वीटो पावर देश अपने हिसाब से यूनाइटेड नेशन को चलाना चाहते हैं और इस वजह से कई मामलों में बड़ा फैसला नहीं हो पाता है। घाली अपने ऑटोबायोग्राफी में ये भी लिखते हैं कि वीटो सिस्टम को खत्म किए बिना संयुक्त राष्ट्र संघ से बड़ा फैसला लेने की अपेक्षा करना बेमानी होगी। ऐसे में सोचने वाली बात ये होगी, वो चाहे इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध हो या यूक्रेन और रूस का युद्ध हो या कभी कभी भारत की तरफ आग घुमा कर तरीर कर देखने वाला चाइना हो या अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हो। ऐसे में सोचना ये भी होगा कि जिस संयुक्त राष्ट्र संघ की बुनियाद शांति और समृद्धि के लिए की गई थी, जब वही बेकार साबित हो जाएगा तो दुनिया का क्या हश्र होगा। धन्यवाद।